इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधन संपन्न नहीं बनना चाहता, सफल व्यक्ति नहीं बनना चाहता, ताकतवर नहीं बनना चाहता, पैसे वाला नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या सिर्फ कोई भी व्यक्ति ये सब सोचने मात्र से बन सकता है क्या? नहीं ना। उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, योजना बनानी पड़ती है। तब कहीं जाकर के फिर उसमें ईश्वर की मोहर लगती है, ईश्वर की दुआ भी इसमें शामिल होती है, ईश्वर की कृपा भी इसमें शामिल होती है, और फिर व्यक्ति अपनी मंजिल को पा लेता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी साधन संपन्न या पैसे वाला या सफल व्यक्ति नहीं बन सकता जो सिर्फ सोचता है और कुछ करता नहीं है। सब कुछ अचीव करने के लिए योजना बनानी पड़ती है, तकलीफ उठाने का मन बनाना होता है, और कभी भी आलस्य को अपने पास नहीं फटकने देना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी पैसे वाला नहीं बना है, साधन संपन्न नहीं बना है जो हर काम को कल पर टालता है। उसे हर चीज़ में समस्या नज़र आती है, हर समाधान में भी कोई न कोई वह समस्या खोज लेता है। आगे बढ़ने के लिए उसे हर समस्या में समाधान नज़र आना चाहिए, और अगर वह थोड़ा भी नेगेटिव है, उसे समाधान में भी समस्या नज़र आती है, तो उसे कौन पैसे वाला बना सकता है? कोई नहीं। बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। जो लोग आज सफल हैं उनके मन को जाकर के पूछो उन्होंने ज़िंदगी में कितनी तपस्या की है, वो कैसे कैसे अपनी योजनाओं को साकार रूप दे पाए हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कभी भी किसी भी काम को कल पर मत टालिए, कभी भी किसी के भरोसे मत रहिए, कभी भी आप दूसरे को दोष मत दीजिए। सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करनी होगी। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। इस सब की शुरुआत होती कहाँ से है? जिसकी फाउंडेशन खराब है, जिसकी फाउंडेशन वीक है, यानी कि जिसके जीवन की जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो नींव का काम करती है, अगर वही वीक है, व्यक्ति ने अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो पग पग पर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, उसे दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो किसी भी बच्चे को अपने जीवन के 25 वर्षों तक, प्रारंभिक 25 वर्षों तक ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और इतना ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए कि उसके पूरे जीवन पर्यंत वह ज्ञान काफ़ी हो। वैसे तो सीखने की उम्र नहीं होती, ताउम्र व्यक्ति सीखता है, अनुभव ग्रहण करता है, गलतियों से सीखता है। लेकिन व्यक्ति सारी गलतियां ही अपने जीवन में करेगा, उनसे सीखने का काम करेगा, तो सारी उम्र गलतियां ही करता जाएगा। सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की गलतियों से भी कुछ सीख ले लेनी चाहिए, ताकि वह गलती हमें ना करनी पड़े, वो गलती हमसे ना हो जाए। इसलिए जीवन भर सीखते रहिए, और कभी भी आज के काम को कल पर मत टालिए, आज के काम को आज ही कर डालिए। और ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप कभी भी अपने भूतकाल को लेकर के निराश मत होइए, क्योंकि उसका कुछ नहीं हो सकता, वो सुधारा नहीं जा सकता, उससे सिर्फ सीखा जा सकता है। अगर हमने उससे सीख ली है, उससे प्रेरणा ली है, तो हम आज ऐसे काम करें कि भूतकाल में जो गलतियां हमसे हुई हैं उसका प्रभाव कुछ कम हो जाए, और आज जो हम कर रहे हैं कल वही हमारा भविष्य बनने वाला है, और आज हम जो कर रहे हैं वही कल हमारा भूतकाल बनने वाला है।
तो जो भी जीवन है वो आज ही है। बस आप आज को अच्छे से जिए, क्योंकि गया हुआ कल वापस नहीं आता है और आने वाला कल कभी आता नहीं है, हमेशा आज ही रहता है। आज में जियो, अच्छा काम करो, त्याग करो, तपस्या करो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, सबके प्रति अपनापन रखो और लोगों का सहयोग लीजिए और सहयोग देने की भी आप हमेशा कोशिश करते रहिए। यह नहीं है कि आप सिर्फ सहयोग ले रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। अगर सहयोग ले रहे हैं तो सहयोग देने का मन भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो हमें सबसे पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी चाहिए। जिन जिन बच्चों ने स्कूल से भागने का काम किया, ये सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई पढ़ी है, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो वे जीवन भर सिर्फ यही पश्चाताप करते रहेंगे कि काश मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, तो मुझे आज इन तमाम समस्याओं का सामना न करना पड़ता जो मेरे जीवन में आ रही हैं। क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो इंसान की हर समस्या को झेलने का एक मादा इंसान के अंदर पैदा करती है, हर समस्या का समाधान ढूंढने की हिम्मत रखती है, व्यक्ति को ताउम्र ऊर्जावान बनाए रखती है, सकारात्मक बनाए रखती है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, चाहे व्यक्ति बहुत शिक्षित हो या कम शिक्षित हो या शिक्षित न भी हो, लेकिन शिक्षित व्यक्ति और सकारात्मक सोच के व्यक्ति में और अन्य व्यक्तियों में बस इतना फ़र्क होता है कि वे ये मानकर चलते हैं कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वे हर परिस्थिति से लड़ने का मन बना करके रखते हैं ताकि वे स्टैंड करते रहें और अपनी हर समस्या से पूरे ताकत के साथ लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि समस्याओं से लड़ते लड़ते ही व्यक्ति कब अपनी मंजिल को पा लेता है पता भी नहीं चलता। व्यक्ति मेहनत करता है, करते 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 कब वह अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है पता भी नहीं चलता। अब एक बहुत बड़ा उदाहरण इस दुनिया का है, अब्राहम लिंकन जी का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग बहुत सारे इलेक्शन लड़े, छोटे से छोटे इलेक्शन लड़े, बड़े से बड़े लड़े, लेकिन वे हर इलेक्शन में असफल होते गए। लेकिन वो असफलताओं को देखकर रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। परिस्थिति और ये प्रकृति और ईश्वर उन्हें शायद ऐसे इलेक्शन तक ले जाना चाह रहा था जिसके वो लायक थे। वे धीरे धीरे राष्ट्रपति के चुनाव तक पहुँचे और जो व्यक्ति कभी छोटे मोटे पार्षद, प्रधानी के या किसी भी छोटे मोटे इलेक्शन में नहीं जीत पाए, वो ईश्वर ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जिता दिया। वे इसमें विजयी हुए और वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर आधुनिक अमेरिका के जनक बने। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्हें उनके त्याग, तपस्या, अनुभव और उनके किए गए कार्यों से पहचाना जाता है, जाना जाता है और याद किया जाता है। और वे पूरी दुनिया के तमाम अभावग्रस्त, असवेत लोगों के लिए प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ठान लेता है और वह लगातार काम करता रहे, मेहनत करता रहे, तो एक न एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। अगर आप साधनहीन हैं, आप पैसे वाले नहीं हैं, आप बहुत खूबसूरत नहीं हैं, आप उच्च वर्ग में भी पैदा नहीं हुए हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति अगर लगा रहे तो वो कामयाब हो ही जाता है। क्योंकि सिद्धांत है, हमारे बुजुर्गों ने दिया है और प्रकृति ने दिया है कि एक जगह पर पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
तो अगर व्यक्ति लगातार अपने स्थान पर खड़ा रहे, मेहनत करता रहे, जीवन में स्टैंड करता रहे, तो वह एक न एक दिन सफलता हासिल जरूर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या इंसान को आजमाने के लिए ही तो आती है। उनसे भागना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी है जो बहुत समस्याओं को झेलते झेलते जीवन में बड़े इंसान बने हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, ताकि व्यक्ति महान बन सके, सफल इंसान बन सके, पैसे वाला बन सके, ताकतवर बन सके और साधन संपन्न बन सके। बहानेबाजी कभी नहीं बननी। बहानेबाजी का त्याग करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की सफलता में अगर सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है तो वह आलस्य है। क्योंकि आलस्य हर काम में ये कहने का काम करता है कि इस काम को मैं अभी नहीं कल करूँगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं, हमेशा आज ही रहता है। कल आता है तो कह कल करूँगा, तो ऐसे काम नहीं चलता है। इसलिए साथियों, अगर आप भी साधन संपन्न, सफल और पैसे वाला इंसान बनना चाहते हैं तो पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए। और अगर जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो कभी भी उद्देश्य मत बदलना है। उद्देश्य नहीं बदलना है, बल्कि सिर्फ रास्ते बदलने हैं। थोड़े बहुत रास्ते चेंज करके देखो, हो सकता है इस मंजिल का रास्ता कुछ और भी हो, लेकिन उद्देश्य को नहीं बदलना है, क्योंकि उद्देश्य बदलने से आप मंजिल से भटक जाओगे। कोई और रास्ता भी आप अपनाओगे और कोई मंजिल भी आप तय करोगे तो समस्याएं तो उस रास्ते पर भी हैं। इसलिए कभी भी समस्याओं को देख करके उद्देश्यों को नहीं बदलना है, बल्कि सिर्फ खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपकी कितनी भी परीक्षा क्यों ना हो जाए, आप डटकर मुकाबला कीजिएगा। आपको एक न एक दिन मंजिल मिलेगी और ज़रूर मिलेगी।